अधिक खास शो प्रधानमंत्री और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा इस बुलेटिन में। और इस खास शो में हम आपको सियासत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त सबसे बड़ी खबर के साथ। और बिहार की सत्ता चला रही जेडीयू के भीतर क्या तोड़फोड़ बची है, ऐसा दावा बीजेपी के नेता एक साथ कर रहे हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि जेडीयू दो धड़ों में बंट चुकी है और बहुत जल्द पार्टी का या तो आरजेडी में विलय होगा या फिर जेडीयू दो फाड़ हो जाएगा। सुशील मोदी के ट्वीट के बाद बीजेपी नेताओं का जेडीयू पर हल्ला बोल क्यों है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार हैं। पर हाल के दिनों के सियासी घटनाक्रम पर नजर दौड़ाएं तो बीजेपी जेडीयू को लेकर बहुत बड़ा दावा कर रही है। जेडीयू में दो फाड़ की बात सुशील मोदी के ट्वीट से शुरू हुआ। दरअसल बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने बड़ा दावा करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि जेडीयू टूटने की ओर बढ़ रहा है और अगले चुनाव से पहले ललन सिंह की पार्टी का आरजेडी में विलय होगा या इसका अस्तित्व विलीन हो जाएगा। सुशील मोदी ने यह भी लिखा कि यदि जेडीयू खत्म हुआ तो उसकी बड़ी वजह ललन सिंह ही बनेंगे। बस फिर क्या था, बीजेपी नेताओं के बयान शुरू हो गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कहते हैं कि सारा गड़बड़झाला जेडीयू और आरजेडी के बीच कुर्सी की लड़ाई की वजह से हो रहा है। यानी कुर्सी की लोलुपता में आरजेडी और जदयू दोनों बिहार को बदनाम ही नहीं कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। बिहार की सरकार को, आरजेडी या जदयू की सरकार को विकास से मतलब नहीं है, विधि व्यवस्था से मतलब नहीं है। विकास अवरुद्ध है, जो भी हो रहा है केंद्र सरकार के पैसे से हो रहा है। यहाँ विधि व्यवस्था इतनी चौपट हो गई है कि रोज हत्या, अपहरण, दुष्कर्म की घटनाएं आम बात हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का कहना है कि जेडीयू दो धड़ों में बंट चुका है। ललन सिंह वाला धड़ा आरजेडी के साथ जाएगा और जेडीयू को तोड़ने का ठेका ललन सिंह ने ले लिया है। जबकि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा कहते हैं कि नीतीश ने अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को चुना है, ऐसे में ललन सिंह बेचैन है। अब ललन सिंह जी कोई जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रह गए। पूरी तरह जनता दल यू को समाप्त करने का किसी के पास ठेकेदारी है तो उसका नाम है सिर्फ और सिर्फ ललन सिंह। देखिए, जदयू में घमासान नहीं है, जदयू में वर्चस्व की लड़ाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया। ललन बाबू फ्रस्ट्रेशन में है, हताश और निराश है। उनको उम्मीद था कि हमको उत्तराधिकारी बनाएंगे। जेडीयू के भीतर ऑल इज नॉट वेल की बात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी कहते हैं। चिराग दावा कर रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं जब जेडीयू में बड़ी टूट देखने को मिलेगी। देखिए, हमको नहीं पता कि कौन किसको कहां से सेट करना चाह रहा है, बट ये बात हकीकत है कि जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब जेडीयू में टूट होगी या नहीं, जेडीयू दो फाड़ होगा या नहीं, ये तो पार्टी के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार को ही बेहतर पता होगा। पर जिस अंदाज में बीजेपी जेडीयू पर हमलावर है, उससे लगता है कि अंदर खाने कोई सियासी खिचड़ी जरूर पक रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बीते कुछ दिनों से अगर आप देखें तो लगातार जेडीयू में खटपट की खबरें भी सामने आ रही हैं और बीजेपी की तरफ से दावा भी किया जा रहा है कि जेडीयू के अंदर बहुत जल्द ही दो फाड़ हो सकती है, जेडीयू दो धड़ों में बढ़ सकता है। हालांकि बीजेपी के दावे में कितना दम है ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे 2 अक्टूबर यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती और इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत श्रमदान कर लोग बापू को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पीएम मोदी ने खुद हाथों में झाड़ू लेकर युवा रेसलर अंकित बेनपुरिया के साथ साफ सफाई की और अपना वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। करीब 4.5 मिनट के अपने वीडियो में पीएम अंकित से बातचीत करते हुए फिटनेस के साथ ही स्वच्छता की मुहिम की बात भी करते नजर आए हैं। हम आपको वो पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिस वीडियो को आप देखेंगे और उसमें खास तौर पर जो पीएम मोदी ने अंकित से बातचीत की है वो आप खुद सुनिए।
राम राम सारा ने क्या अंकित, तो आज हम तुझसे कुछ सीखेंगे। फिटनेस के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, उसमें ये स्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा? वातावरण को स्वस्थ रखना तो हमारा कर्तव्य है। वो स्वस्थ है तभी हम स्वस्थ हैं। तुम्हारे सोनीपत में गांवों में कैसा है लोगों का स्वच्छता में विश्वास कैसा है? अब थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं मूड बना स्वच्छता की तरफ। अंकित, आप फिजिकल एक्टिविटी के लिए कितना समय देते हैं डेली? 4 से 5 घंटे। आपको भी देख के थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं कि आप भी दिन एक्सरसाइज करते हो। मैं ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जितना चाहिए, लेकिन मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ। 2 चीजों में मेरा अभी डिसिप्लिन नहीं आ रहा है। एक, खाने का टाइमिंग, और दूसरा, सोने के लिए थोड़ा मुझे समय देना चाहिए, वो मैं दे नहीं पा रहा हूँ। हमारे देश को चलाने के लिए आपको लगना पड़ता है। आपने ये जो सोशल मीडिया का कैसे पॉजिटिव उपयोग होता है, ये परफेक्ट एग्जाम्पल आपने दिया है। और मैंने देखा है कि आपके कारण काफी नौजवान भी जो हैं और जो बड़ी बड़ी जिम में जाने वाले लोग थे, वे भी अब तो आप वाली चीजों को फॉलो करते हैं। मैंने एक बार एक सोशल मीडिया पोस्ट देखा था, किसी बच्ची ने मेरी माँ का जिम ऐसा करके वीडियो रखा था, और उसमें मेरी माँ सुबह से शाम जो काम कर रही है, चक्की चलाती है, वो भी उसका जिम है, कपड़े धोती है, वो भी उसका जिम है। इतना इफेक्टिव बनाया था। वो आपसे मिलने का सपना था, वो पूरा हो गया। देख लिया G20 वाला सम्मेलन देखा। हाँ, वो व्यवस्था देख कर मतलब वो सब इंडिया में होते हुए देखने, मतलब हर भारतीय ने बहुत गर्व हुआ है इस चीज के लिए। भाई आपने देखा होगा ये जो भारत मंडपम बना है, उसमें भी एक पूरा दीवार हमने योगा का बनाया है, और वहां भी QR कोड लगाया है कि कोई उसको मोबाइल पे ले लेगा तो उसको उस आसन का क्या फायदा होता है, कैसे करना है, उसका पूरा डिटेल मिल जाता है। और आपने जो स्पोर्ट्स के लिए किया है, मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन था। हाँ, इंजरी के मारे थोड़ा सा दूर स्पोर्ट्स से, और मतलब देखा करते कि आप जब मेडल आया था खुद पर्सनली फोन कराया करते प्लेयर से। और आपने फिट इंडिया जैसी मुहिम चलाई, खेलो इंडिया पे, उस पे खिलाड़ियों ने बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलने लग रहा है। आपका जो 75 डे चैलेंज है, उसमें क्या करते हैं आप? उसमें 5 रूल फॉलो करने हैं। एक पे 2 टाइम वर्कआउट हो, उसमें 2 टाइम होना चाहिए बस। 2 टाइम होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। एक इंडोर हो, एक आउटडोर हो। दोनों आउटडोर हो तो कभी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा 4 लीटर पानी। एक बुक पढ़नी है, 10 पेज कोई भी बुक हो, उसमें मैं अपने पुराण पर डलना कर रहा हूँ। अच्छा, पहले श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी, पुराण पर डलना कर रहा हूँ। हाँ, और चौथा रूल है उसका, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है। हाँ, और चौथा बनी एक सेल्फी लेनी है, प्रोग्रेस ट्रैक करनी थी। ये अच्छा है। इसके लिए एक स्वच्छता का संदेश, क्योंकि मैंने देखा है कि धीरे धीरे देश में स्वच्छता के लिए सबकी रुचि बन रही है। परिवार में छोटे बच्चे भी अपने दादा को कहते हैं गंदा मत करो, तो एक अच्छा वातावरण से भी। चलिए अंकित, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। बहुत आगे बढ़ी है।
तो प्रधानमंत्री का आपने ये वीडियो देखा जिसमें वो अंकित से बातचीत करते हुए नजर आए और उसमें उन्होंने बताया कि स्वच्छता कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए और कैसे हम सभी को अपने दिन में एक वक्त थोड़ा स्वच्छता के लिए निकालना चाहिए और अपने घर का काम करना चाहिए, साथ ही साथ अपने फिटनेस का ध्यान भी देना चाहिए, जिसको लेकर पीएम मोदी ने सभी से अपील भी की है। और देखिए आगे बढ़ जाते हैं इस बुलेटिन में और आगे बात करते हैं इस शो के अगले सेगमेंट में, जहां पर हम आपको दिखाते हैं बयान बवाली, जिस पर सियासी घमासान मचा हुआ होता है। कौन कौन से वो बयान है, देखते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव के इस बयान पर कि राजपूत जाति को सबसे ज्यादा सम्मान आरजेडी देती है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि आरजेडी की मानसिकता शुरू से ही समाज को बांटने की रही है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि वो सोच रहे थे कि लालू प्रसाद ठाकुर समाज से माफी मांगेंगे, लेकिन ये उनकी आदत नहीं है। उन्होंने दिल दुखाकर अच्छा नहीं किया है। सवाल है मानसिकता का कि किस मानसिकता के साथ आप, तो लालू यादव जी आरजेडी की मानसिकता है समाज में विभेद पैदा करना और उसी मानसिकता का द्योतक था ठाकुरों को अपमान करना। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, मैं सोचा था कि लालू यादव जी शायद ठाकुरों से माफी मांग करके समाज के में एक शांति बहाल करेंगे, लेकिन उनका ये कभी का आदत रहा नहीं। उन्होंने दिल दुखा करके अच्छा नहीं किया। और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर तंज कसा है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार को INDIA गठबंधन के लोगों ने पीएम बनाने का सपना दिखाया। नीतीश कुमार पिछले 1 साल से घूम रहे हैं। यही नहीं कि सम्राट ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार गैंग चला रहे हैं और उस गैंग में विद्रोह हो चुका है। महागठबंधन के लोगों ने सपना दिखाया कि आप एनडीए से अलग होइए तो हम आपको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे। पिछले 1 साल से नीतीश कुमार जी घूम रहे हैं, कोई उनको प्रधानमंत्री का तो दूर का बात हो, ठीक, उन लोगों ने संयोजक, एक छोटे से टोले का भी संयोजक बनाने से इनकार कर दिया। और आगे देखते हैं सियासत की वो तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर अभी वायरल हो रही है। कौन कौन सी वो तस्वीर, उस पर एक नजर डाल लेंगे। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चुनावी वायरल में जो तस्वीर है वो हम आपको शुरुआत से दिखाते हैं। तो चुनावी वायरल में पहली तस्वीर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जो अहमदाबाद की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए नजर आए। दरअसल अमित शाह ने गांधी जयंती से पहले स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत अहमदाबाद से की। वे खुद हाथों में झाड़ू उठाकर सड़क को साफ करते हुए दिखे। सोशल मीडिया पर अमित शाह की तस्वीर वायरल है। मध्य प्रदेश में चुनावी मौसम के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार सभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में शिवराज की राऊ इलाके की सभा से जुड़ी एक तस्वीर में शिवराज एक बच्ची को गोद में उठाते हुए दिखते नजर आए। दरअसल इस नन्ही बच्ची ने मुख्यमंत्री को मामा कहकर पुकारा था, जिसके बाद सीएम ने सुरक्षा कर्मियों को बच्ची को लाने को कहा और फिर उसे गोद में उठा लिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की एक तस्वीर वायरल है, जिसमें मंच पर उनका स्वागत करने पहुंची एक महिला को उन्होंने फौरन हटवा दिया। राहुल गांधी के एक इशारे पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी महिला को मंच से उतार दिया। और चुनावी वायरल में अगली तस्वीर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की है, जिन्होंने तवांग मैराथन में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री की दौड़ लगाती तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है।
और प्रधानमंत्री शो के खास बुलेटिन में अब देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 24 खबरें। पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का जेडीयू को लेकर बड़ा बयान। कहा, जेडीयू टूटने की ओर आगे बढ़ रहा है। अगले चुनाव से पहले ललन सिंह की पार्टी का आरजेडी में होगा विलय। जेडीयू को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बड़ा दावा। कहा, 2 धड़ में बट गया है जेडीयू। ललन सिंह जेडीयू को तोड़ने वाले ठेकेदार हैं। सीएम नीतीश कुमार पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का हमला। कहा, नीतीश कुमार गैंग चला रहे हैं और उस गैंग में अब विद्रोह हो गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी पर साधा निशाना। कहा, लालू प्रसाद और आरजेडी की मानसिकता हमेशा से भेदभाव करने की रही है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर साधा निशाना। कहा, नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी बनाया तो बेचैन हो गए हैं ललन सिंह। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव का बड़ा दावा। कहा, बीजेपी के कई सांसद और विधायक आरजेडी और जेडीयू के संपर्क में, जल्द दिखेगी ये तस्वीर। एलजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का जेडीयू को लेकर बयान। कहा, जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वो दिन दूर नहीं जब जेडीयू में देखने को मिलेगी बड़ी टूट। एलजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की नसीहत। कहा, घर में चल रहे चाचा भतीजा का खेल जरूर देखते रहिए। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के महिला विरोधी बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। कहा, महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूर्व सांसद अरुण कुमार ने अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान को बताया दुखद। कहा, सिद्दीकी ने अपने नेता को खुश करने के लिए दिया ऐसा अनर्गल बयान। नेता प्रतिपक्ष विधायक विजय कुमार सिन्हा ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, सरकार और पुलिस की मिलीभगत से बढ़ रहा है बालू माफियाओं का मनोबल। स्वच्छता अभियान के तहत पीएम मोदी ने किया श्रमदान। 75 डे हार्ड चैलेंज पूरा करने वाले अंकित बैनपुरिया के संग पीएम मोदी ने की सफाई। देश भर में चला स्वच्छता अभियान। दिल्ली में जेपी नड्डा, अहमदाबाद में अमित शाह, लखनऊ में भूपेंद्र चौधरी तो सीतापुर में सीएम योगी स्वच्छता अभियान में हुए शामिल। पटना में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान का आयोजन। सांसद रविशंकर प्रसाद ने किया श्रमदान। स्वच्छता अभियान में की सफाई। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने लिया स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान में हिस्सा। अपने कार्यालय में झाड़ू लगाकर निभाई भागीदारी। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत स्वच्छता अभियान का आयोजन। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष नूतन सिंह, एमएलए नीरज कुमार और डॉक्टर आलोक रंजन ने की सफाई। रांची यूनिवर्सिटी में हुए श्रमदान अभियान में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हुए शामिल। छात्र छात्राओं के साथ की सफाई। गुमला के घाघरा में बीजेपी की संकल्प यात्रा। बीजेपी नेता प्रवीण सिंह ने तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। पीएम मोदी का तेलंगाना दौरा। मुलुगु में आदिवासी महिला सम्माकर्ता सरक्का के नाम पर केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का किया ऐलान। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे शामिल। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का उम्मीदवारों को लेकर बड़ा बयान। कहा, हमें जिसे टिकट देना है उन्हें बता चुके हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर तंज। कहा, एमपी में केंद्रीय मंत्रियों को टिकट देकर 4 बार के मुख्यमंत्री को दिखा रहे नीचा। यूपी के लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बड़ी बैठक। यूपी और उत्तराखंड के पदाधिकारी शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के लिए किया बड़ा ऐलान। नो योर कैंडिडेट ऐप से पता चलेगी उम्मीदवारों की डिटेल्स। यहां पर सिविजिल ऐप पर शिकायत कर सकेंगे वोटर्स। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।